नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आकाश तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर और इस शहर की कमान होगी किसके हाथ? इसको लेकर सियासत में मचा है घमासान। जी हां, हम बात करने वाले हैं बीएमसी का। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एशिया का सबसे रिचेस्ट जिसे कहा जाता है। वो मुंबई का चुनाव एक बार फिर शुरू हो चुका है, जहां पर सियासत को लेकर तमाम लोग अलग अलग तरह की बयानबाजी शुरू कर रहे हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर हम आपको सियासत से जुड़े कई बातें आपको बताएंगे। जहां महाराष्ट्र में एक तरफ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एक साथ नजर आया, वहीं जैसे बीएमसी चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद सिंधे गुट और उद्धव गुट अलग होने के बाद अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई जगताप ने बयान दिया है, इस बार का जो चुनाव होगा वो हम अकेले लड़ेंगे। उसके बाद वहीं पर उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने साफ तौर पर कहा, अगर चुनाव लड़ा गया तो जो हाल बिहार में हुआ है वही हाल यहां भी हो सकता है। अब ऐसे में सियासत को लेकर तमाम लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, और क्या इस बार महाराष्ट्र की तस्वीर बदलने वाली है? वहीं पर देखा जाए तो एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है, पार्टियां पहले भी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ती रही हैं। वैसे महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण बहुत हद तक बदल रहे हैं। ऐसे क्या यह माना जाए कि महाराष्ट्र की जो इस बार की राजनीति वो फिर बदलेगी? जहां महागठबंधन लोकसभा चुनाव में यह दावा कर रहा था कि इस बार हम लोग एक साथ मिलकर अपनी विजय फतह करेंगे, लेकिन जैसे ही बीएमसी चुनाव का ऐलान हुआ वैसे पार्टियों का मिजाज बदल गया है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में एमएलए अबू हाशमी ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर उद्धव गुट और साथ में राज साहब ठाकरे के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इससे उत्तर भारतीय समाज दूरी भी बनाएगा। क्योंकि उत्तर भारतीय समाज की बात अगर करें तो जिसकी आबादी लगभग वर्तमान में 25% है महाराष्ट्र में। अब ऐसे में सियासी समीकरण को साधने के लिए अबू हाशमी के तेवर भी बदलते हुए नजर आए। उन्होंने हिंदू आस्थाओं का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जहां पर मनसे पार्टी के लोग अलग अलग तरह का बयान दे रहे थे, वहीं पर मनसे पार्टी के नेता जो और उनके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से उत्तर भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। क्या महाराष्ट्र चुनाव में यह भी बनेगा एक बड़ा मुद्दा? बीएमसी चुनाव में लोगों की निगाहें इस पर भी टिकी हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहां पर निर्णायक भूमिका में उत्तर भारतीय समाज रहता है। उत्तर भारतीयों को हक दिलाने के लिए सिंधे साहब ने एक पार्टी उत्तर भारतीयों के लिए बना दी है, और जिसमें कई उत्तर भारतीय उनके साथ हजारों नहीं लाखों की संख्या में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। वैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, 80 से 90 लाख की आबादी महाराष्ट्र में रहती है। क्या इस बार के महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदलेंगे? लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले बिहार में विधानसभा चुनाव बीता है, उसके बाद कई तरह के आरोप लगाए गए। कई पार्टियां तो ये कह रही थी कि जो ये महागठबंधन है ये लोग इवेंट की तरह चुनाव करते हैं, जैसे चुनाव आता है वैसे एक्टिव हो जाते हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर ये लोग एकदम एग्रेसिव भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीत जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाते हैं ये लोग फिर कुछ दिनों तक शांत हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जैसे बिहार का चुनाव खत्म हुआ वैसे वो बंगाल पहुंच गए, वहां पर सियासत शुरू कर दी। बने रहिए आकाश तक के साथ, बताएंगे हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।